Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to take fully based on the NCERT chapter class 10th live processes. इस चैप्टर को यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो और बहुत ही सिंपल वे में हमको इस चैप्टर को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेसेस। सो व्हाट इज द लाइव प्रोसेसेस? दैट मीन्स लाइफ के अंदर होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइव प्रोसेसेस। अब लाइव प्रोसेसेस होंगी किसके अंदर? मीन्स लिविंग थिंग्स। व्हाट आर द लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स के अंदर ही ये सारी लाइव प्रोसेसेस पॉसिबल हैं। तो अब यहाँ पे एक नई चीज अपन देखते हैं कि these 7 कैरेक्टरिस्टिक टेल अस इफ समथिंग इज अलाइव। अगर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक वहां पे बता रहे हैं कि कोई भी चीज अलाइव है, अगर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑर्गेनिज्म है, वो अलाइव है। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक को मैंने यहाँ पे छोटे से ट्रिक में चेंज किया है। दैट इज द मिसेस ग्रीन। मिसेस ग्रीन मीन्स M मूवमेंट, R मीन्स रिस्पिरेशन, S मीन्स द सेंसिटिविटी, G मीन्स ग्रोथ, R means the reproduction, E means excretion, and N means nutrition. So let us discuss about the what is the life processes. So maintenance of living organism is essential even if they are moving, resting or even sleeping. Maintenance of living organism का maintenance चाहे मेरा ऑर्गेनिज्म वहां पे रेस्टिंग पे हो, मूविंग पे हो या स्लीपिंग पे हो, ये सारे प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेस हम इसे बोलते हैं। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है? जो कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए, किसी भी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, दैट वी कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। अब हमारे सिलेबस में जो जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस हमको डिटेल में देखने हैं? न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन को हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेसेस सारे एनिमल्स, प्लांट्स सब में होंगी। अब यहाँ पे हम इसे डिवाइड करते हैं इन ऑल ऑर्गेनिज्म। वी हैव टू डिवाइड इन 2 पार्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पे होगी? किसी न किसी सिंगल सेल पे हमको देखने के लिए मिलेगी। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द well developed system. Multicellular organisms have the well developed system are present to carry out the process. Now next one is the nutrition. पहली प्रोसेस हम ले रहे हैं जो कि न्यूट्रिशन है। The process of acquiring food that is needed for the nourishment and sustenance of the organism. तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन। There are 2 main mode of nutrition, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। इस न्यूट्रिशन के 2 मोड हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूट्रिशन हमको मिलता है। फर्स्ट वन द ऑटोट्रॉपिक, सेकेंड वन इज द हेट्रोट्रॉपिक। So heterotropic nutrition has subtypes as holotropic, saprophytic and the parasitic। तो समझ लेते हैं अपन इन दोनों को अलग अलग। तो पहली चीज अपन ले रहे हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉरिश इटसेल्फ, अगर वो खुद ही न्यूट्रिशन अपने आप में बनाता है बाय मेकिंग इट ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स, इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड वो खुद प्रिपेयर करेगी, चाहे तो food using the sunlight or by the chemical, is called the autotrophic nutrition. So plants photosynthesis are called the
फोटो न्यूट्रिशन या फोटोट्रॉफिस। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन इज द few bacteria use chemical to derive energy are called the chemoautotrophs। ये क्या होते हैं? chemoautotrophs and photoautotrophs मीन्स जो कोई अपना ओन फूड प्रिपेयर करते हैं दे आर द photoautotrophs, और जो केमिकली खुद ही प्रिपेयर करते हैं बट थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल। एंड फर्स्ट वन इज द थ्रू द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। अब अपन समझ लेते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस इज स्मॉल इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो फूड खुद प्रिपेयर करता है बाय द हेल्प ऑफ द सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे प्रिपेयर ग्लूकोज by the photosynthesis. The plant make food using the sunlight and water which provides nourishment to others organism and themselves. अब यहाँ पे what is the chlorophyll? जो green particles होते हैं in plants having the green particles and green color, तो उसे हम बोलते हैं chlorophyll. Chlorophyll present in a green part or absorb light and energy. This light energy is used to split water into hydrogen and oxygen. ये light energy जो क्लोरोप्लास्ट है with the help of the light energy क्या करता है? ये वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करता है। नाउ हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, so reduction is going there, reduction that means CO2 is there, and CO2 में से क्या करेंगे हम? मूव करेंगे किससे? CO2 में से हम मूव करते हैं ऑक्सीजन को मूव करेंगे और क्या बन रहा है यहाँ पे? C6H12O6। Now chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata is facilitate intake of carbon dioxide। अब बात आती है स्टोमेटा। स्टोमेटा ऑलवेज प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द लीफ। अगर यहाँ पे एक लीफ है तो लीफ के वो अपर पे नहीं होगा, इनर पार्ट ऑफ द लीफ कौन प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर पोर्स on the leaves that helps in exchange of gases. They are mostly found on the underside of the leaf. ये लीफ के अंदर की तरफ हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इज द गार्डेड बाय द गार्ड सेल। अब ये स्टोमेटा पे बाहर क्या है? ये होती है गार्ड सेल। guard cell. So guard cell able to guard cell are responsible for their opening and closing. अब इसमें देख लेते हैं कि स्टोमेटा में ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरीके से होती है। अगर इसमें ओपन रहेगा तो क्या होगा? ये बाहर से चीजों को ले पाएगा और अंदर से चीजों को बाहर कर पाएगा। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब अपन देखते हैं व्हाट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि डिपेंडेंट होते हैं डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द फूड ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड। अब इसमें एक प्रोसेस और होती है कि फूड पार्शियली डाइजेस्ट बाहर होता है, उसके बाद अंदर जा करके बचा कुचा जो है वो अंदर डाइजेस्ट होता है।
अब यहाँ पे बात आती है व्हाट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स कि वो चुपचाप से दूसरे के न्यूट्रिशन को लेगा, उसे हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एन expense of another organism and in turn causing it harm is called the parasitic mode of nutrition। अब समझ लेते हैं what is the parasitic nutrition of living organism। So parasitic, these organisms live on the body or in the body of the host organism and derive the nourishment directly from the host। यहाँ पे होस्ट की बॉडी पे ये क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और जब ये चिपक जाते हैं तो वहीं से न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो अब यहाँ पे दो कैटेगरी आती हैं, एक वो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटर सेल पे लगे होते हैं, और कुछ ऐसे पैरासिटिक मटेरियल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। सो द लीच इज द ectoparacyte while the ascaris is an endoparasite। Cuscuta is a parasitic plant। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होते हैं कि पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मीन्स इट इज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड द एब्जॉर्ब इट। क्या करना है हमको, पहले ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली फूड ले लेते हैं, उसके बाद दे डाइजेस्ट एंड ऑब्जर्व इट। अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, fishes, humans, these are the holozoic nutrition। न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, अब अपन समझ लेते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। अमीबा फीड्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या करेगा, ये पहले तो पूरी की पूरी बॉडी को, सिंगुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेगा, पहले पूरा का पूरा इट engulf of food particles using the pseudopodia and process is called phagocytosis। phagocytosis that means ये एक अमीबा है, अमीबा ने अपना सूडोपोडिया जनरेट किया, मीन्स यहाँ पे उन्होंने इस स्किन को आगे बढ़ाया, और सूडोपोडिया द प्रोसेस इज कॉल्ड phagocytosis। द engulfed food gets enclosed on food vacuole। As the food vacuole passes through the cytoplasm, digestion, absorption and assimilation take place। When the food vacuole open to outside, digestion of undigested food take place। Nutrition in human, humans are omnivorous, they can eat plant based food as well as animal based food। Being more complex, human beings have a way complicated nutrition system। The digestive system has the alimentary canal and the associated digestive gland which together function to nourish of body। So नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।